नमस्कार जी दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, हमारे पास लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का साइंस का भी क्लास स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, तो यहाँ पर हम आज से साइंस का भी क्लास मैथ के साथ साथ स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 100 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, आपको इस एक वीडियो में दोस्तों 5 नंबर मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके साइंस के एग्ज़ाम में आपके 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। दोस्तों, अगर आप ये 100 क्वेश्चन से 1 से 2 बार देख लोगे इस क्लास को दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। दोस्तों, आप लोग आते हो और देख कर जाते हो, आप लोग देखते भी हो। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो ताकि हर क्लास आपसे मिस ना हो। दोस्तों, यहाँ पर हम अधिक बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाले प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है वह क्या कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर नंबर चौथा, यानी आपका द अल्प पारदर्शक। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम चारों विकल्प नहीं पढ़ेंगे। जो आपके ये चारों ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि दोस्तों आप कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन देख पाओ। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनता है। दोस्तों, आपका हो जाएगा बिंदु प्रकाश स्रोत। ठीक है, बिंदु प्रकाश स्रोत से आपका परछाई दोस्तों। ठीक है, उपछाया मतलब परछाई, बिंदु प्रकाश स्रोत से आपका परछाई यानी उपछाया नहीं बनता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है। दोस्तों, यहाँ आपको बताना है कि जब पृथ्वी से उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तो क्या होता है। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा, यानी खंड चंद्र ग्रहण। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है, मंगलयान मंगल ग्रह की सतह पर कब पहुँचा। मंगलयान मंगल ग्रह की सतह पर कब पहुँचा था। आपका हो जाएगा 24 सितंबर 2014, यानी आपका आंसर नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। दोस्तों, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, शायद आपको इसका आपको उत्तर पता होगा। ये जाएंगे आपके राकेश शर्मा। नेक्स्ट आपका है, नासा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। नासा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी। ओके दोस्तों, हम आपको यहाँ पर फिर से एक बार बता दें कि हम जो आपके चारों ऑप्शन दिए हैं उसको हम नहीं पढ़ेंगे ताकि कम टाइम में आप अधिक क्वेश्चन से टेस्ट कर सको। नेक्स्ट आपका है, मृदा का लाल रंग उपस्थिति के कारण होता है। मृदा का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। ओके दोस्तों, आप यहाँ बताना है कि किस चीज़ के होने से मृदा का लाल रंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, यानी आपका आंसर नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस मिट्टी में बालू अधिक अच्छा होता है। किस मिट्टी में आलू दोस्तों किस मिट्टी में आलू सबसे अधिक अच्छा होता है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर अगर आप खेती उती करते होगो तो आपको पता होगा किस मिट्टी में आलू सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, आपको हो जाएगा बलुई मिट्टी। ठीक है, बलुई मिट्टी में आलू की खेती बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आपका है, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव क्या होता है। कम होता है, अधिक होता है, समान या नहीं होता है। आपको बताना है कि वृक्षारोपण से भूमि का तो कटाव कम होता है, अधिक नहीं होता है, फिर समान रूप से होता है। दोस्तों, वृक्ष अगर मान लो आपने वृक्ष लगाया है तो दोस्तों जो मिट्टी होती है उसकी कटाव तो होगी लेकिन समान रूप से होगी। ओके दोस्तों, यानी आपका आंसर नंबर द बिल्कुल सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, बारीक
बालू के कणों की माप होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन से 3 बार आए हुए हैं। ओके दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए 3 स्टार में। ये क्वेश्चंस आपके 3 बार आए हुए हैं। ये हो जाएगा आपका 0.02 मिमी से 0.02 मिमी तक। ओके दोस्तों, मिलीमीटर तक। तो यानी आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? 60-80%, 50-60% या फिर 60% से कम या फिर 60% से अधिक? क्या होगा आपका? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको हो जाएगा 60% से 80% तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, नियमित खाद का प्रयोग से क्या होता है? अगर हम लोग किसी भी खाद का प्रयोग नियमित रूप से करेंगे दोस्तों क्या होगा? उपज की वृद्धि हो जाएगी। ओके दोस्तों, उपज में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है, कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है? कंपोस्ट खाद दोस्तों आपकी कैसे बनाई जाती है? गोबर से या फिर कूड़ा कचरा से, बा दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका हो जाएगा आंसर नंबर 7। दोस्तों गोबर से भी और आपका कूड़े कचरे से भी आपका कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे कैसे बढ़ते हैं? अति शीघ्र, धीमी या बढ़ते ही नहीं हैं, या इनमें से सभी? दोस्तों बताइए इसमें से आपका क्या होगा? दोस्तों अगर नाइट्रोजन उर्वरक में पौधे अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं, यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी आपका आ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग में वृद्धि होती है। कीटनाशक दवाओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो दोस्तों किस में वृद्धि होती है? रोगाणु प्रतिरोध में, यानी आपका आंसर नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। कीटनाशक होते हैं दोस्तों, यहाँ आप बताना है कि कीटनाशक क्या होते हैं। कीटनाशक आपके होते हैं विषयुक्त, यानी आपका आंसर नंबर आ बा बिल्कुल सही हो जाएगा। खरीफ का फसल है दोस्तों गेहूं, मटर, चना और धान। बताइए आप लोग कि इन चारों में आपका खरीफ का फसल कौन सा है? आपको यहाँ बताना है खरीफ का फसल, तो आपको जाएगा आंसर नंबर दा, यानी आपका धान एक खरीफ का फसल भी है। नेक्स्ट आपका है, हैरो। हैरो खेत से निकालने के कई काम आता है। दोस्तों जब आप लोग खेत में हैरो करते हो तो क्या चीज़ निकालने के काम आता है? खरपतवार, मिट्टी, पानी या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों अब आपको बताना है कि खेत में हैरो करने से क्या चीज़ निकालने के काम आता है। दोस्तों आपको हो जाएगा आंसर नंबर आ, यानी खरपतवार। जब दोस्तों हम लोग खेत में हैरो करते हैं तो खेत में जमा हुआ खरपतवार सारा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आपका है, डिबलर। ओके दोस्तों, डिबलर से बुवाई नहीं होती है। डिबलर से किसकी बुवाई नहीं होती है? गेहूं, चने, धान या फिर बाजरा? आपको बताना है कि डिबलर से किसकी बुवाई नहीं होती है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा धान। धान की बुवाई हाथ से होती है या फिर नेक्स्ट मशीनों से होती है। नेक्स्ट आपका है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि दोस्तों कौन सा है? दोस्तों आपको हो जाएगा आंसर नंबर आ, प्रवाह विधि। बल का एसआई मात्रक क्या होगा? दोस्तों बल का एसआई मात्रक क्या होगा हम इसको नहीं बताएंगे। आइए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप लोग पहले बताइए कि बल का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होगा। आपको बताना है 21 कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा। आपका हो जाएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ओके दोस्तों, चलिए फिर एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा? एमकेएस में आपको यहाँ पर कार्य का मात्रक बताना है। दोस्तों एमकेएस में आपका हो जाएगा कार्य का मात्रक जूल, यानी आपका आंसर नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन अभी पहली बार आकर हमारे इस क्लास को ले रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। नेक्स्ट आपका है 1 जूल।
दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 बार आ चुका है। 1 जूल होता है, क्या होता है, न्यूटन गुणे 1 मीटर, या फिर 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर, 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर, और 1 मीटर गुणे सेकंड दोस्तों क्या होता है। अगर दोस्तों देखिए हम बात करें आंसर की, तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी आपका आ बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन गुणे 1 मीटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। वस्तु में गति के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। ओके दोस्तों, आपको हो जाएगा आंसर नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। यांत्रिक लाभ होता है दोस्तों, यांत्रिक लाभ क्या होता है, डब्ल्यू पानी एफ, डब्ल्यू गुणे एफ, डब्ल्यू प्लस एफ, डब्ल्यू माइनस एफ, क्या होगा आपका यांत्रिक लाभ बराबर आपका क्या होगा दोस्तों। सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको जाएगा डब्ल्यू अपॉन एफ। ओके दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 1 बार आए हुए हैं, इस बार आने का चांस बन रहा है। यांत्रिक लाभ बराबर आपको जाएगा डब्ल्यू अपॉन एफ। ओके चिमटा दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 3 से 4 बार आए हुए हैं दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लिख सकते हो। चिमटा का दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है एग्जाम्पल कि दोस्तों चिमटा किसके अंतर्गत आएगा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय, या फिर एक प्रकार का मशीन है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चिमटा दोस्तों आपका जाएगा तृतीय श्रेणी में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों। आप लोग उत्तोलक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। कोशिका का भाग है दोस्तों, कोशिका का भाग क्या है दोस्तों, कोशिका केंद्र का भाग है। कोशिका किसका भाग है, कोशिका केंद्र का भाग है। आज पूछेगा कि कोशिका किसका भाग है दोस्तों, आपको जाएगा कोशिका केंद्र का भाग होता है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पिंड कौन सा है दोस्तों, इसमें आपको जाएगा केंद्र, इसमें भी आपका केंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है दोस्तों। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, ये तो आप पता होगा दोस्तों, आपको जाएगा केंद्र, कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों केंद्र होता है। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप इस 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या फिर आप इसको नोट करिए। ये आप इन तीनों क्वेश्चन का दोस्तों स्क्रीनशॉट खींचिए, या फिर आप इसको नोट करिए, क्योंकि दोस्तों इन तीनों का आंसर आपका केंद्र होगा। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को कई बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, जीवन का मूल आधार क्या होता है। जीवन का मूल आधार क्या होता है दोस्तों, आपको जाएगा जीव द्रव्य, ठीक है, आपको जाएगा जीव द्रव्य। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मानव के शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं। मानव के शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं दोस्तों, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ते हैं। श्वसन अंग है दोस्तों क्या है, इसका भी दोस्तों आप लोग जब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम, आपको बता दें कि दोस्तों ये हो जाएगा आपका हृदय, यानी आपका आ। दोस्तों आप लोग हृदय और फेफड़े में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है आप सबको, लेकिन दोस्तों आपको जाएगा हृदय, आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट आपका है, कंकाल तंत्र के कार्य दोस्तों। कंकाल तंत्र के कार्य क्या दोस्तों क्या होते हैं। अगर देखिए बात करें रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, दोस्तों कंकाल का रक्त से क्या मतलब है, कुछ मतलब है, कोई मतलब नहीं है कंकाल का रक्त से। और दोस्तों जब रक्त से कोई मतलब नहीं है तो ये सभी भी आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों श्वसन में सहयोग प्रदान करना, दोस्तों ये तो सबसे गलत क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों शरीर के दोस्तों हमारे शरीर की ढांचाएँ हैं दोस्तों, जो इनके ढांचाएँ हैं दोस्तों, बस केवल उसी के काम आता है कंकाल, ठीक है, जिसको हम लोग हड्डी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है छेदक, दोस्तों छेदक दंतों में जड़ होते हैं। छेदक दंतों में जड़ कितने होते हैं दोस्तों, आपको जाएंगे 2, ठीक है, आपको जाएंगे दोस्तों 2। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जाएगा छेदक दंतों में जड़ कितने होते हैं, आपको जाएगा 2। अगर दोस्तों यहाँ पर आपसे बात करें कि
दांतों के प्रकार कितने होते हैं? दांतों के प्रकार कितने होते हैं? तो आप मुझे कमेंट करिए कि दोस्तों दांतों के प्रकार आपके कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके हो जाएंगे दांत 4 प्रकार से। कितने दांत दोस्तों आपके हो जाएंगे? 4 प्रकार से। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं दांतों के प्रकार के बारे में। दोस्तों आपके ठीक हो जाएंगे दांत 4 प्रकार के। कौन कौन से आप लोग लिख लीजिएगा। छेदक, भेदक, अग्र चौड़क और दोस्तों चाणक्य। दोस्तों आपके ये 4 प्रकार के हो जाएंगे दांत। दोस्तों अलग अलग दांतों के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है दांतों के ऊपर चढ़े आवरणों को क्या कहते हैं? दोस्तों जो हमारे दांत होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर जो आपको व्हाइट दिखता है, उस पर जो चढ़ा हुआ होता है आवरण, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उससे लोग बोलते हैं इनेमल। ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों दांतों से आपके एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अधिक दोस्तों किस चीज़ की आवश्यकता होती है? दांत को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अधिक किस चीज़ की आवश्यकता होती है? विटामिन ए और सी, विटामिन बी और सी, विटामिन ए और डी या विटामिन के? दोस्तों के से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। दोस्तों जहाँ के आपको दिख जाए विटामिन डी, विटामिन डी से दोस्तों आपसे कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको क्या है? ठीक है, विटामिन सी से। दोस्तों देखिए जहाँ आपको विटामिन सी दिख जाए, लेकिन तो उसके साथ साथ आपका विटामिन ए भी होना आवश्यक है। यानी आपका विटामिन ए, विटामिन सी दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे आवश्यक है। यानी आपको जाएगा आंसर नंबर आ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है दांत के कार्य। दोस्तों दांत के कार्य कौन कौन से होते हैं? चबाना, फाड़ना, काटना, नोचना। ठीक है दोस्तों, जो काम होता है वह सारा दांत करता है। यानी आपको जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब आप बताना है कि दांत के बाह्य भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, दांत के बाह्य भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों आपको जाएगा मूल, दंत, ग्रीवा और दंत शिखर। ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? अमाशय में दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसका नाम है आपका पेप्सिन। ठीक है, आपको जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सा, यानी आपका पेप्सिन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स कौन सा है? अब यहाँ आपको बताना है कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स आपको जाएगा इंसुलिन। ओके दोस्तों, आपको जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन होता है? दोस्तों कार्य करता है, यानी कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, कौन करता है, ये आपको बताना है। आपको हो जाएगा पैराथाइमोन। नेक्स्ट आपका है जल में घुलनशील। दोस्तों जल में घुलनशील कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपका इन चारों में कौन सा होगा? आपको हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी दोस्तों आपका विटामिन बी आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। दोस्तों जहाँ पर भी आपको दिख जाए कैल्शियम तथा फास्फोरस, तुरंत दोस्तों आप लोग वहीं पर मारिए कि आपका कैल्शियम बहुत ही आवश्यक होता है फास्फोरस के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। दोस्तों पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है कैसे? दोस्तों आपको जाएगा पाश्चुरीकरण द्वारा, यानी आपका आंसर नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है परमाणु। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। दोस्तों परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, आपको जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, यानी आपका आंसर नंबर सा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों नेक्स्ट आपका है किसी तत्व, ठीक है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन
प्रोटॉनों की संख्या के। ओके दोस्तों, यानी आपका आंसर नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट आपका है परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? आपको जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यानी आपका आंसर नंबर आ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? आपको जाएगा 2 और 8, यानी आपका आंसर नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्न में से तत्व का वह गुण जो पूर्णतया दोस्तों जो पूर्णतया परमाणु क्रमांक, निम्न में से तत्व का हुआ गुण जो पूर्णतया है परमाणु तत्व क्रमांक दोस्तों, आपको जाएगा आंसर नंबर सा। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में भिन्न होता है, परमाणुओं में भिन्न होता है वह दोस्तों आपको जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों 2 समस्थानिक परमाणुओं से भिन्न होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? आपका हो जाएगा कार्बन 12। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके 2 बार आ चुके हैं, आप इस क्वेश्चंस को भी 3 स्टार में लगाकर नोट कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होगा? आपको हो जाएगा कार्बन 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र क्या होगा? दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? दोस्तों आपको जाएगा CaOH2। ठीक है, CaOH2, यानी आपका आंसर नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है भौतिक परिवर्तनों में दोस्तों, भौतिक परिवर्तनों में आपका पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ के जो अणु होते हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? प्रत्यावर्ती दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से आपका प्रत्यावर्ती परिवर्तन में कौन सा आएगा? दोस्तों आपका आ जाएगा मोम का पिघलना। दोस्तों देखिए आपका प्रत्यावर्ती परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पर हम बात कर लें। जैसे कि यहाँ पे आपका दिखा है दूध का फटना। अगर तो एक बार दूध फट गया, ठीक है, तो फटे हुए दूध को हम फिर से दूध के रूप में नहीं बदल पाएंगे। अगर दोस्तों आपका जो मोमबत्ती जल गई है, जले हुए जो चीज़ों को हम लोग फिर से उसी रूप में नहीं ला पाएंगे। और सब्जी का पकना, जो अगर दोस्तों कच्ची सब्जी पक गई है, ठीक है, तो पकी हुई सब्जी को हम फिर से कच्चा यानी उसी रूप में हम नहीं लेकर आ पाएंगे। लेकिन दोस्तों जो आपका ये होता है मोम का पिघलना, पिघले हुए मोम को हम फिर से मोम के रूप में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम पिघले हुए मोम को फिर से जो दोस्तों मोम आपका पिघलता है वह फिर से एक बार मोम के रूप में आ जाता है और दोस्तों उसको हम मोम के रूप में फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दोस्तों इसमें आपको जाएगा आंसर नंबर आ, यानी कागज़ के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी का फूटना, इसमें आपका हो जाएगा अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन दोस्तों दिन रात का होना, दिन रात किसकी वजह से होता है? दिन रात का होना आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा। दोस्तों यहाँ पे हम 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका हो जाएगा अम्ल वे पदार्थ हैं जो था, ये आप लोग अम्ल कौन सा पदार्थ है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है किस पे? यह हो जाएगा आपका आयन की मात्रा पे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है प्रबल अम्ल क्षार वह है जिसका अणुभार
अधिक होता है, ठीक है, जिसका अणुभार अधिक होता है वह हो जाएगा आपका प्रबल अम्ल क्षार। और नेक्स्ट आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वह दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन क्षार को उदासीन कर देता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयन होता है। ओके दोस्तों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन होता है इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जलीय विलयन क्षार में उदासीन कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही। दोस्तों इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सह संयोजक बंध की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों क्या कहलाती है? ये हो जाएगा आपका आयन, ठीक है। यानी आपका फिर से एक बार आंसर नंबर से हो जाएगा उदासीनीकरण क्रिया में आपका लवण व जल बनते हैं। उदासीनी क्रिया में आपका लवण और जल बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा होती है। कितनी होती है दोस्तों? आपका हो जाएगा 13,700 कैलोरी, ठीक है। यानी आपका आंसर नंबर आ बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है जिन अम्लों में ऑक्सीजन, ठीक है, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वह आपका हो जाएगा हाइड्रेसिड, ठीक है, हाइड्रेसिड। नेक्स्ट आपका है जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वह आपका कहलाएगा सामान्य लवण। ओके दोस्तों, चलिए 7 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। जिन लवणों में संकर लवण है वह आपका हो जाएगा NaKH, दोस्तों एक मिनट, NaKSO4, ठीक है, NaKSO4, यानी आपका आंसर नंबर 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से जो लवण जल में घोलने पर अम्लीय विलय बनाता है वह आपका क्या कहलाएगा? वह आपका कहलाएगा CuSO, ठीक है, CuSO। नेक्स्ट आपका है निम्न में से जिन लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है वह आपका हो जाएगा CuSO4, ठीक है, CuSO4। एसिटिक अम्ल का क्षारकता होता है। एसिटिक अम्ल का क्षारकता क्या होता है दोस्तों? आपका हो जाएगा 1, ठीक है, यानी आपका एसिटिक अम्ल का क्षारकता 1 होता है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है, हम इन्हें क्या बताएं। धुआं तो होगा नहीं, उसके बाद बम विस्फोट तो होगा दोस्तों, ऑक्सीजन होगा नहीं, कुल मिलाकर आपका हो जाएगा वाहित जल, ठीक है दोस्तों, सॉरी वाहित मल, ठीक है, वाहित मल। नेक्स्ट आपका है DDT एक क्या है? क्या दोस्तों? आपका एक प्रकार का औषधि है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? दोस्तों इसमें हम क्या बताएं, इसमें तो आपको सब पता ही है। आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। शीशा मुख्य रूप से प्रदूषक है। किसका है दोस्तों? मृदा, जल, वायु या फिर ध्वनि का किसका है दोस्तों? आपका हो जाएगा वायु का, यानी आपका आंसर नंबर 12 से हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है दोस्तों? आपका हो जाएगा भूकंप, क्योंकि आग कौन लगाता है? मनुष्य, ठीक है दोस्तों। बम कौन फोड़ता है? मनुष्य। रेल दुर्घटना कौन करता है? मनुष्य। लेकिन दोस्तों भूकंप कौन लाता है? वह लाता है प्राकृतिक। इसी दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर 10 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 80 क्वेश्चन आपका है आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया?
आपका हो जाएगा ये 2005 ईस्वी में। दोस्तों ये क्वेश्चन एक भी बार नहीं आया है, लेकिन पढ़ना आवश्यक है। दोस्तों नेक्स्ट आपका है जनसंख्या विस्फोटक के कारक कौन से हैं। जनसंख्या विस्फोटक के कारक कौन से हैं, आपका हो जाएगा आंसर नंबर द, यानी अनियंत्रित जन्म दर एवं संख्या वृद्धि। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है सुनामी का निर्माण कैसे होता है। सुनामी का निर्माण दोस्तों कैसे होता है, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से ही आपका सुनामी का निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ हम पहुँचते हैं 83 क्वेश्चंस पर। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्लास आपको अब लगातार मिलते रहेंगे जब तक आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनामी का संबंध किससे है। सुनामी का संबंध किससे है दोस्तों, पानी के अंदर जब हलचल उत्पन्न होती है। ओके दोस्तों, पानी के अंदर उत्पन्न लहर, यानी जब पानी के अंदर हलचल उत्पन्न होती है दोस्तों, तब आपका सुनामी का रूप आ जाता है। नेक्स्ट आपका है बादल फटने का अर्थ क्या है। बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना। ठीक है। नेक्स्ट आपका है भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहा आता है दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा भूकंप। जब हमारी धरती अचानक हिलने लगती है, कंपन करने लगती है, तो वह दोस्तों भूकंप के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि कंपन ज्वालामुखी और कुछ नहीं, ये सब नहीं होगा, आपका हो जाएगा भूकंप। 85 का आपका हो जाएगा भूकंप, यानी आपका आप बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है चक्रवात का आकार होता है दोस्तों। चक्रवात का आकार कैसा होता है यह आपको बताना है। दोस्तों आपने चक्रवात देखा भी होगा, आपका हो जाएगा अंडाकार होता है। ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं किस ग्रह, ठीक है दोस्तों, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा प्लेटो। ओके दोस्तों, प्लेटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट आपका है 88 द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देना है दोस्तों, आपका हो जाएगा बोतल खोलने वाला यंत्र। ठीक है। आपका यहाँ पर दोस्तों द्वितीय उत्तोलक बोतल खोलने वाला यंत्र हो जाएगा। दोस्तों प्रथम उत्तोलक, द्वितीय, तृतीय। दोस्तों अगर आप कहो तो हम इन तीनों उत्तोलक के दोस्तों सारे डाउट हम खत्म कर दें कि दोस्तों कौन सा यंत्र प्रथम उत्तोलक में आएगा, कौन सा यंत्र ठीक है द्वितीय में आएगा, और ठीक है कौन सा दोस्तों यंत्र आपका तृतीय में आएगा। बस केवल आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी आपका दोस्तों बस केवल 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं दोस्तों। इसी में से आपको यंत्र को छांटना होता है। अगर आप लोग मेन कमेंट में कमेंट करोगे तो दोस्तों हम इसका एक अलग से क्लास लेकर आएंगे। अगर आप लोग मेन कमेंट में कमेंट नहीं करोगे कि उत्तोलक का भी हम आपको एक क्लास दें, तो हम लेकर नहीं आएंगे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है प्रबल क्षार कौन सा होता है, आपका हो जाएगा NaOH। ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों अधपका सब्जी हो गया, ठीक है, या फिर आपका दोस्तों कुछ भी, अगर ठीक है आप अधपका चीज़ खाते हो, ठीक है, तो वह आपको नुकसान ही करेगा, वह आपको ठीक है फ़ायदा कभी नहीं करने वाला है दोस्तों। इसलिए आप जो भी खाओ अच्छे से पकाने के बाद तब खाओ। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट 92 क्वेश्चंस को। रसाकुर संरचना पाई जाती है दोस्तों किसमें, यह हो जाएगा आपका आंसर नंबर आ। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे क्लास आपको मिलते रहें। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया है भौतिक परिवर्तन, दूध से दही बनना, ओके दोस्तों, बर्फ का जलना, गन्ने के रस से सिरका बनाना, और दोस्तों कागज़ का जलना। ओके दोस्तों, यहाँ से आपको हो जाएगा बर्फ का जलना। ठीक है दोस्तों, ये एक भौतिक परिवर्तन होता है बर्फ का जलना।
नेक्स्ट आपका है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका साइट्रिक, ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। साइट्रिक नींबू से मिलता है। नेक्स्ट आपका है विटामिन डी का सबसे अधिक प्राकृतिक स्रोत क्या दोस्तों, यानी किस चीज़ों में आपको विटामिन डी सबसे अधिक मिलता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा धूप, ठीक है, यानी सूर्य के रोशनी से है हमको विटामिन डी मिलता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए हम बात करते हैं विटामिन डी दोस्तों कितने टाइम तक मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हम दोपहर में धूप में रहेंगे तो क्या आपको विटामिन डी मिलेगी, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जब तक दोस्तों देखिए सूर्य का रंग, जब तक सूर्य का जैसे दोस्तों रंग है सुबह, ठीक है, सुबह लाल होता है तब तक आपको विटामिन डी मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आपको विटामिन डी मिलना ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक करना जाना आवश्यक है। नेक्स्ट आपका है श्रोता में आम्ल होता है दोस्तों, ठीक है, आलम्ब होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको जाएगा किनारे पे, ठीक है दोस्तों, श्रोता में आलम्ब होता है किनारे पे, बीच में आपका नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है घड़ी की चाबी देने में संग्रह करते हैं, ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। अलीसा दोस्तों, अलीसा परीक्षण किया जाता है किसमें, कैंसर में नहीं, क्षय में नहीं, टाइफाइड में नहीं, आपका तो हो जाएगा एड्स है। दोस्तों अगर ठीक है यहाँ हम बात करें अलीसा टेस्ट की, दोस्तों ये आपका एड्स हो गया, ठीक है, और आपका हेपेटाइटिस ए हो गया, आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। दोस्तों ऐसी बीमारी आपके अलीसा परीक्षण से ही जाने जाएंगे और किसी चीज़ से आप इसे नहीं जान पाओगे। नेक्स्ट आपका है नाइट्रोजन अणु में होता है, क्या होता है, इसमें आपका हो जाएगा त्रिक सहसंयोजी बंध, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा 25। यहाँ पे आपका आगे लिखा गया है तत्व के परमाणु, ठीक है, तत्व के परमाणु आगे लिखा गया था के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपका 25, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। दोस्तों चल जाता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, चला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका फेफड़ा, ठीक है दोस्तों। पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में दोस्तों क्या होती है, इसमें आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, ओके दोस्तों, पेट्रोल में आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। दोस्तों मुझे यहाँ आपसे एक बात कहनी है, अभी आप लोग जाइएगा नहीं, अगर दोस्तों आप लोग मैन कमेंट में कमेंट करोगे कि दोस्तों चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज हम यहाँ पर आपके साइंस के सारे क्लास हैं ख़त्म कर दें, दोस्तों इसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि हाँ सर, हाँ हम सबको साइंस का चैप्टर वाइज क्लास चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ आपको चैप्टर वाइज साइंस का क्लास चाहिए, दोस्तों हम यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज आपके सारे क्वेश्चन दोस्तों और आपके सारे विकल्प हम करवाएंगे, लेकिन जब आप लोग चाहोगे तब, ओके दोस्तों। अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो हम कोई भी चैप्टर वाइज क्लास लेकर नहीं आएंगे, ओके दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि दोस्तों अधिक से अधिक कमेंट आए। अगर आपने हमारे इस चैनल पर पहली बार आया तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, ओके दोस्तों। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 100+ क्वेश्चन देखे हैं, तो बस दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, और दोस्तों आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिए। मिलते हैं लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।